जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आज की परिचर्चा में आप समस्त वैष्णव हरिभक्तजनों का सादर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दत्त भगवान के नवम गुरु, शिक्षा गुरु। दत्त भगवान ने नौवां गुरु माना है अपना एक अजगर को। अजगर से क्या शिक्षा पाई? दत्त भगवान कहते हैं कि हे राजन, जो सुख दुख नरक और स्वर्ग में होता है वो तो मिलेगा ही, उसको बदला नहीं जा सकता। जो दुख देने में इतना सावधान है वो सुख देने में गलती कैसे करेगा? परमात्मा कैसे गलती करेगा, भूल करेगा? इसलिए मनुष्य को सुख की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। दुख की तो कोई करता ही नहीं, सुख की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। जैसा मिले वो ठीक। अजगर को जो कुछ अच्छा बुरा प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है, खाने के लिए वो खा लेता है। मिल गया तो खा लिया, नहीं तो पड़ा है। बहुत अधिक प्रयास अजगर नहीं करता भोजन के लिए, बहुत अधिक प्रयास नहीं करता, घूमता नहीं, भटकता नहीं ज्यादा, क्योंकि संतुष्टि मन की है, मन की तुष्टि है, मन की पुष्टि है, बाहर की वस्तुओं की नहीं है। और बाहर की वस्तुओं में कुछ रखा हुआ भी नहीं है। दत्त भगवान कहते हैं कि मैंने अजगर से यही सीखा। एक अवधूत को, एक साधक को, एक साधु को, एक महात्मा को अजगर की तरह रहना चाहिए। कभी सो रहा है, कभी जगा हुआ है, कभी खा रहा है, कभी नहीं खा रहा, कभी काम कर रहा है, कभी नहीं कर रहा। यही वृत्ति अवधूत वृत्ति है। सहज भगवत कृपा से, गुरु गोविंद कृपा से सहज स्वभाव जो कुछ प्राप्त हो जावे उसको ग्रहण करे। अपना पेट भरने के लिए, केवल अपना निर्वाह करने के लिए, केवल अपनी उदर पूर्ति के लिए, अपनी क्षुधा की पूर्ति के लिए, अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए प्रयास करना नहीं चाहिए। क्योंकि एक कामना की सिद्धि के चक्कर में फंसेगा तो अनेक कामनाएं पैदा होंगी। और भगवत गीता में भगवान ने श्री अर्जुन जी से कहा है कि कामना ही सब पाप का मूल है। सब समस्या का मूल क्या है? कामना। एक कामना पूरी हुई और दूसरी सामने खड़ी है, और कामना की पूर्ति करने के लिए मनुष्य अपने विवेक को खो देता है। कामना का भूत जिसके पीछे लग जाए, कामना का भूत जिसको चढ़ जाए, फिर वो विवेक को त्याग देता है। अच्छा है क्या, बुरा है क्या, ठीक है क्या, गलत है, ये उसकी समझ में नहीं आता। इसलिए कामनाओं के चक्कर में पड़ करके कदापि भी विवेक का त्याग नहीं करना चाहिए। सदैव इसी वृत्ति से, अवधूत वृत्ति से एक साधक को, एक महात्मा को जीवन व्यतीत करना चाहिए। साधक की वृत्ति से, अवधूत की वृत्ति से क्या कि अपनी परोपकार के लिए जो कुछ करे सो अच्छी बात है, लेकिन अपनी उदर पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त हो जाए उसे ग्रहण करे, और ना कुछ प्राप्त हो उसे भी गोविंद की कृपा मान करके, भगवत कृपा मान करके, और अपने जीवन को साधन करते हुए, भजन करते हुए व्यतीत करे। ये शिक्षा दत्त भगवान कहते हैं कि मैंने अजगर से ग्रहण करी है। आज नवरात्रि का नवम दिवस है। भगवती जगदम्बा की 9 दिवसीय उपासना, शक्ति की 9 दिवसीय उपासना, ये शारदीय नवरात्रि की आज पूर्ण हो रही है। भगवती जगदम्बा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सतोगुणी, रजोगुण, तमोगुण तीनों की क्रमशः प्रतीक ये भगवती जगदम्बा आपके जीवन से दुर्गुणों को समाप्त करके आपके जीवन में सद्गुणों की वृद्धि करे, और आपको आपके गुरु में, आपके गोविंद में, आपके इष्ट में आपकी उत्तरोत्तर प्रीति होती जावे, और आपका साधन निरंतर चलता रहे, और आपकी साधना गुरु गोविंद के चरणों में प्रीत होकर के, प्रेम होकर के आपको भगवान धाम का अधिकारी बनावे। ऐसी श्री भगवती के चरणों में प्रार्थना। कल पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे श्री दत्त भगवान के दशम गुरु की चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। और हाँ, आप भी अपनी जिज्ञासा, अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। गुरु गोविंद की कृपा से उसका शास्त्रीय समाधान करने का प्रयास किया जाएगा, और अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले, जिज्ञासा
शांत हों, और इसलिए आप इसे अधिक से अधिक विस्तार करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें अधिक जानकारी के लिए। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।